खजाने की तलाश में आए कुछ लोग गलती से एक ऐसी प्राचीन ताबूत खोल देते हैं जिसमें हजारों सालों से एक खतरनाक मम्मी कैद थी। जैसे ही वह जागती है, वहाँ मौजूद हर काली और प्रेत शक्ति भी जाग उठती है और शुरू हो जाता है मौत का एक ऐसा खेल जहाँ हर कदम पर खतरा है और भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब बस सवाल ये है कि क्या ये लोग जिंदा बचकर यहाँ से निकल पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत करीब 3000 साल पहले फिरौन के दौर से हुई। ये वो समय था जब फिरौन के पास अनसुना नाम की एक बेहद खूबसूरत रानी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर फिरौन के अलावा कोई उसे छूता तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि महल का पुजारी इम्होटेप पहले ही उसके साथ गलत संबंध बना चुका है। एक दिन जब दोनों गुप्त कमरे में साथ थे, तभी अचानक फिरौन महल लौट आया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, इम्होटेप तुरंत छिप गया। लेकिन अनसुना के शरीर पर बिगड़े हुए निशानों को देखकर उसे सब समझ आ गया। हालात बिगड़ते देख इम्होटेप अचानक सामने आया और उसने राजा की तलवार निकाल ली। फिरौन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनसुना ने खंजर से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। महल में गूंजती उसकी चीखों के बीच सैनिक वहां पहुंच गए। खतरा भांपते ही इम्होटेप के लोग उसे तुरंत वहां से लेकर भाग निकले। अनसुना जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने खुद ही खंजर उठाकर अपनी जान ले ली। उधर रात होते ही इम्होटेप महल से भाग निकला और भागते वक्त ही वह अनसुना की लाश को अपने साथ ले गया। उसे फिर से जिंदा करने की चाह में वह उसे लेकर सीधे रेगिस्तान के बीचों बीच बसे हमुनाप्टरा पहुंचा। यह वही जगह थी जहां अनगिनत खजाना और रहस्यमयी काली शक्तियां छिपी हुई थी। वहीं से इम्होटेप ने एक काले जादू वाली पुस्तक निकाली। जैसे ही उसने पुस्तक में लिखे जादुई मंत्र पढ़ने शुरू किए, तभी अचानक पानी के भीतर से एक काली आत्मा धीरे धीरे उभर कर लाश की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही यह रस्म पूरी होने वाली थी, तभी अचानक फिरौन के सैनिक वहां घुस आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिससे अधूरी रह गई आत्मा घबरा कर वापस पानी में लौट गई। इसी बीच सभी पुजारियों को पकड़ लिया गया और उन्हें एक बेहद खौफनाक सजा सुनाई गई। लेकिन इम्होटेप के लिए तय सजा और भी भयानक थी। सबसे पहले उसके शरीर को जिंदा ही मम्मी बनाया गया। फिर उसके ऊपर कई सारे जिंदा कीड़े छोड़ दिए गए। वो कीड़े धीरे धीरे उसका मांस नोचते रहे। वह तड़पता रहा, लेकिन उसे मौत तक नसीब नहीं हुई। सबको लगा कि यह उसका अंत है, लेकिन यही उसकी असली शुरुआत थी। सैनिकों ने बिना वक्त गवाए इम्होटेप को उसी हालत में एक ताबूत में बंद करके दफना दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही साल 1923 आ गया। अब हमुनापत्रा खजाने की तलाश करने वालों के लिए एक डरावना सपना बन चुका था। लालच में हजारों लाखों लोग वहां पहुंचे, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा, क्योंकि वहां कुछ ऐसी काली ताकतें मौजूद थीं जो लोगों को हमेशा के लिए वहीं रोक लेती थी। फिर भी कुछ लोग इस खतरे से बेखौफ थे, जिनमें से एक इवलिन और उसका भाई जोनाथन भी था। जोनाथन को किसी तरह उस काली पुस्तक को खोलने वाली चाबी मिल चुकी थी और उसी के अंदर एक रहस्यमयी नक्शा छिपा था जो सीधे हमुनापत्रा का रास्ता दिखाता था। दोनों तुरंत उस नक्शे को म्यूजियम के हेड के पास ले गए, लेकिन एक छोटी सी गलती में नक्शे का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। लेकिन मुश्किल यह थी कि नक्शे का वही खास हिस्सा जल गया जिसमें हमुनापत्रा की असली लोकेशन थी। लेकिन इसके बावजूद भी वे रुके नहीं और सीधे काहिरा की जेल पहुंच गए। वहीं उन्होंने ओकॉनल को ढूंढ निकाला, क्योंकि यह नक्शा असल में उसी से मिला था और सबसे बड़ी बात, उसे पूरा रास्ता भी याद था। इसलिए खजाने को आधा आधा बांटने की शर्त पर ओकॉनल हमुनापत्रा जाने को तैयार हो गया और उसकी अगुवाई में एक टीम बनाई गई, जिसके बाद सभी खजाने की तलाश में जहाज से हमुनापत्रा निकल पड़े। लेकिन उसी जहाज में एक अमेरिकी टीम भी